श्री परीक्षित जी ने जो ये कथा सुन रहे हैं, अब श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, उन्होंने हमारे और आपके मूढ़मतियों के साइड से एक प्रश्न कर दिया। उन्हें मालूम था आने वाले कलयुग में लोग किस प्रवृत्ति के होंगे, किस सोच के होंगे, किस विचार के होंगे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान ने महाराज किया अकेले पुरुष इतनी सारी स्त्रियां, वो तो धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, ये कैसी धर्म की स्थापना है? मुस्कुराते हैं श्री सुखदेव जी, वो जानते हैं कि ये प्रश्न इनका नहीं है, ये महामनीषी है, इनका प्रश्न ऐसा नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्यामि अवतीर्णो हि भगवान अने अशेन जगदीश्वरः स कथं सर्वहेतूनां क्वता कर्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मा परदाराभिमर्शनम्। मैं जानना चाहता हूं कि ब्रह्म ने आखिर ये लीला क्यों की? इतनी लीलाएं की, ठीक है, ये लीला समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि कलयुग आने वाला है, लोग अलग प्रवृत्ति के होंगे, बहाने ढूंढेंगे पाप करने के। हे गोविंद, आपकी जो लीला है इसका लोग क्या विचार करेंगे? सुखदेव जी मुस्कुराए। उन्हें इस प्रश्न से बड़ी आशा थी कि ऐसा प्रश्न आए ताकि मैं भी कुछ समाज को दिशा दे पाऊं। उन्होंने कहा आप सही कहते हो। शुकोवाच, भगवान सुखदेव बोले, धर्मत्वयि क्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसं तेजीयसां न दोषाय वहने सर्वभुजो यथा। परीक्षित, चार लोगों को दोष नहीं होता। चार ऐसे लोग हैं जिन्हें दोष नहीं होता। कौन कौन है? एक ईश्वर जिसे दोष नहीं होता। वे कहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं भगवान श्री कृष्ण, मैंने एक बार भी आपको यह नहीं कहा कि श्री कृष्ण। श्री कृष्ण तो कोई भी हो सकता है। मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण। मैं तुमसे जो चर्चा कर रहा हूं ये भगवान की चर्चा कर रहा हूं, किसी जीव, सामान्य जीव की चर्चा नहीं कर रहा। तो भगवान को दोष नहीं होता। दूसरा उन्होंने कहा गंगा को दोष नहीं है, गंगा में कुछ भी जाए वो उसको शुद्ध कर देती है। तीसरा उन्होंने कहा अग्नि को दोष नहीं होता, अग्नि में कुछ भी हो जाए अग्नि में दोष नहीं आता। और चौथा, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ है, जैसे राजा हुआ, आचार्य हुए, शिक्षक हुए, डॉक्टर हुआ, कहने का तात्पर्य जो आपके कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं उनको दोष नहीं होता।